नमस्कार साथियों। अभी तक अपन ने वर्ग के बारे में, उसकी स्पर्शरेखा के बारे में जानकारी ली थी। साथ ही जो वर्ग की जो स्पर्शरेखा थी उसकी अन्य रूप अपन आज देखने वाले हैं और अभिलंब का समीकरण भी अपन देखने वाले। तो जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वह है दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका कौन सा रूप? उसका एक तो कार्तीय रूप देखने वाले हैं और उसका प्राचलिक रूप अपन देखने वाले हैं और अभिलंब का समीकरण भी अपन देखने वाले हैं। अब क्या होता है, जैसे कोई अपने पास दीर्घवृत्त है, इससे कोई बिंदु है पी के निर्देशांक x1, y1, यहां से कोई स्पर्शरेखा गुजर रही है, स्पर्शरेखा गुजर रही है। अपन जानते हैं कि जो ये दीर्घवृत्त है इसका समीकरण x² प्लस y² b स्क्वायर बराबर 1। इस कंडीशन में a ग्रेटर देन b है। मानक समीकरण 99% इसी समीकरण को, जब तक कुछ स्पेशल कुछ कह नहीं दिया प्रश्न में, तब तक अपन को ये वाली समीकरण लेनी। तो इसका प्रयोग किया तो क्या है, अपन को जब कोई एक बिंदु अपन को दे दे कार्तीय रूप में, क्या होता है, एक बार लिख लो, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? सबसे पहली बात हम रेखा की बात कर लेते हैं। कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 रेखा। ये रेखा है तो उसकी दीर्घवृत्त की क्या है स्पर्शरेखा है। तो मैं क्या करता हूँ, रेखा के लिए रेखा dy/dx या फिर ढाल, जिससे मैं कहता हूं ढाल x माइनस x1, ये x1 और ये y1 बिंदु है और बिंदु P के निर्देशांक है। मतलब ये कहूंगा कि इस बिंदु P की जो स्पर्श कर रही है, जो ये बिंदु P है जो इस दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही है, इस स्पर्शरेखा का समीकरण मुझे चाहिए। जब कोई एक बिंदु मुझे दे रखा हो तो और स्पर्शरेखा का मुझे समीकरण निकालना हो, या फिर मैं कहूं सामान्य रूप से कि रेखा का समीकरण मुझे निकालना हो, तो मुझे उस रेखा की ढाल मिलनी चाहिए। उस रेखा की ढाल इस बिंदु, जैसे मैं कहूं कि दीर्घवृत्त की ढाल इस बिंदु P के सापेक्ष, जो कि स्पर्शरेखा की ढाल हो जाएगी। अब क्या करते हैं अपन, दीर्घवृत्त के समीकरण, ये समीकरण दीर्घवृत्त का समीकरण है, इसका उपयोग करेंगे। दीर्घवृत्त का समीकरण में एक नंबर देता हूं इसको, दीर्घवृत्त के समीकरण का प्रयोग करेंगे और यहां से बिंदु P x1, y1 की क्या निकालेंगे? ढाल निकालेंगे। तो ढाल के लिए इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो 2x a² प्लस 2y/b² और y का dy/dx बराबर 0। तो यहां से मैं जब जैसे ही dy/dx निकालता हूं तो ये माइनस 2 से 2 यहां से काट देता हूं, माइनस x बटा a², यहाँ का b² ऊपर चला गया और ये y। तो मुझे जो ढाल मिला वो ये मिला, लेकिन मुझे बिंदु P के सापेक्ष ढाल निकाली। जब बिंदु P के सापेक्ष ढाल निकाली है, इसमें क्या है, जैसे बिंदु P पुट कर देंगे, x1, y1 के सापेक्ष मुझे ढाल निकाली है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का b² तो ये x1 बटा y1। ये बिंदु P परवलय पे है तो परवलय को भी संतुष्ट करेगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर/b² बराबर 1। समीकरण नंबर 2 इसको मान लेंगे। समीकरण नंबर 3 इस ढाल को मान लेते हैं, इस वाले ढाल को मानेंगे, किसको प्रयोग करेंगे अपन। अब मुझे मेरे पास ढाल आ गई और मेरे पास रेखा का समीकरण दिया हुआ है बिंदु P पर। मैं इस ढाल को इस रेखा के समीकरण में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूं। तो क्या आ गया, y माइनस y1 बराबर माइनस का b² x1/y1 x माइनस x1। इसको क्या करेंगे अपन, तो थोड़ा हल करेंगे बस। ये a² y1 का स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ और ये माइनस का b² x1 को इधर से गुणा कर देता हूँ। जैसे मैंने गुणा किया तो क्या आया, a² y1 माइनस a² y1 का स्क्वायर बराबर माइनस का b² x1 प्लस b² और x1 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया।
मैं इस पूरी समीकरण में ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जैसे भाग दिया तो क्या प्राप्त हो गया, वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज मुझे प्राप्त हुई। मैं क्या करता हूं, एक्स वन को इधर ले लेता हूं और वाई स्क्वायर वाला टर्म को इधर ले लेता हूं, तो क्या आएगा मुझे एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन, इसको मैं साइड में रखता हूं, वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, यहां से बराबर क्या हो गया, एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर समीकरण नंबर 2 से क्या है, 1 है। इसका मान कितना है, 1। तो एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये ही मेरा क्या था, स्पर्श रेखा का कार्य रूप है। क्या है ये, स्पर्श रेखा का कार्य। जो ये मुझे समीकरण प्राप्त हुई एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। जबकि यदि अपन साधारण तौर पर नॉर्मल आप निकाले तो मैं हमेशा जब वर्ग के लिए देखा था तभी यही कंडीशन कही थी, और जब परवलय के लिए देखा था तभी मैंने एक ही कंडीशन कही थी कि परवलय के समीकरण के अंदर या फिर दीर्घवृत्त के समीकरण के अंदर एक्स स्क्वायर को आप एक्स वन से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को आप वाई वन से रिप्लेस करोगे तो अपन को सीधे आमतौर पर ही साधारणतः ही मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगी, स्पर्श रेखा की क्या निकल जाएगी, समीकरण। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वन और वाई स्क्वायर की जगह वाई वन रखा तो मुझे स्पर्श रेखा की क्या प्राप्त हो जाती है, समीकरण प्राप्त हो जाती है। एक बार इसको नोट कीजिए, मैं इसमें पेन से डालता हूँ।